विचार करें, साधना कोई भी हम करें कि साधना करें, उसकी पूर्णता समर्पण होता है। सम अर्पण, अपने को सौंप देना, अपने उस ध्येय में लय हो जाना, तो समर्पण कहते हैं। जयपुर वाले परम पूज्य चाचा जी कहा करते थे, समर्पण कभी भी 99.9 नहीं होता, समर्पण हमेशा 100% होता है, 100% होता है। परम पूज्य महाराज बड़े सुंदर ढंग पंडित महाराज समझाते थे, जैसे आपने रंग बना रखा है, कपड़ा कोई रंगना है तो आप कपड़े रंग में डालते हैं, लेकिन जितना कपड़ा पकड़े रहेंगे वो रंगा नहीं जाएगा। हमें पूर्ण रूप छोड़ना हो रंग में, तब रंग होगा उस पर। समर्पण भी पूर्ण समर्पण होता है, जहाँ कोई कसरत नहीं होती। है क्या समर्पण, क्या है और किससे करना है? ऐसा उपनिषदों में आता है, पुराणों में आता है कि परमात्मा के विचार पैदा हुआ, एकाकी न रमते एकोहम बहुश्याम। उस परमात्मा ने अपने को बहुत बनाने का संकल्प किया और माध्यम बनी प्रकृति। प्रकृति वो माध्यम बनी जिसने आत्मा को कई स्वरूप बांट दिया। आत्मा का प्रकृति को संबंध हो गया। संबंध होने से यहाँ जीव की उत्पत्ति हुई, सारा निर्माण यहाँ हुआ। जो भी निर्माण यहाँ हम आप देख रहे हैं, वो सारा आत्मा प्रकृति का संयोग मात्र है। आत्मा जो शाश्वत थी, प्रकृति के संयोग में आने से, जैसे एक कोई बीज, चने का बीज है, हम जमीन में डाल दें, जड़ें निकलती हैं, जड़ें जमीन को पकड़ती हैं और जमीन से खुराक लेती हैं, पौधा बनता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रकृति का संयोग हुआ, अर्थात आत्मा का जो भाग मन है, उस मन में कुछ जड़ें निकली। जड़ें क्या थी? ये मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका संबंध प्रकृति से हुआ। जैसे जड़ जमीन में पहुंच जाती है, वहाँ से खुराक लेती है, ऐसे ही मेरी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों ने यहाँ से खुराक लेना शुरू किया और ये पनपता गया। मेरा संबंध प्रकृति बढ़ता गया। जैसे छोटा वृक्ष था, छोटी जड़ें थी, बड़ा हुआ और जड़ें मजबूत हो गई, सारा वृक्ष उन जड़ों पे खड़ा है। ऐसे ही मैं भी खड़ा तो हूँ, लेकिन जड़ें प्रकृति में हैं। आत्मा से मैं अलग हुआ हूँ, प्रकृति संयोग होने से मैं जीव बन गया। आत्मा था मैं, आत्मा पूर्ण ज्ञान था, आनंद था, शांति थी, लेकिन जीव की वो अवस्थाएं खत्म हो गई। जीव प्रकृति से सारी खुराक लेने लगा, तो प्रकृति का ही बन गया, यहीं इसमें जम गया वो। अब यहाँ प्रकृति में दुख है, प्रकृति में शांति है, प्रकृति में जन्म है, मृत्यु है। आत्मा में कुछ भी नहीं था, न जन्म था, न मृत्यु थी, न दुख था, न शांति थी।
सारे गुण आत्मा में थे, लेकिन प्रकृति संयोग से वो गुण तो अलग हो गए। ये सारे द्रोण भर गए मुझ में। मेरा जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, दुख, शांति, क्लेश, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, यही जिंदगी मेरी हो गई। उपाय क्या है? संतों ने कहा एक ही उपाय है, हमारा योग पर आत्मा से पुनः हो जाए। जिससे मेरा वियोग हुआ है, जिसके वियोग कारण मैं यहाँ पर दुख सह रहा हूँ, जन्म मृत्यु देख रहा हूँ, इससे मेरा योग हो जाए। योग हो जाएगा तो ये समस्याएं मेरे सामने नहीं रहेंगी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि प्रकृति नहीं रहे तो मैं नहीं रहूँगा, ये सही नहीं रहेगा। दोनों आवश्यक हैं, आत्मा भी हो, प्रकृति भी हो। लेकिन मेरा समर्पण भी हो जाए, सौंप भी दूं, काम ये करना है। कैसे हो? गीता में भगवान के बड़ा सुंदर एक श्लोक कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, जो भी तुम काम करते हो आत्मा से योग करे करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, संस्कार नहीं बनेगा, तो मुक्त रहोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग मत कर। दो चीज होती हैं, एक योग होता है, एक संग होता है। योग हमेशा समान धर्मी का होता है। दूध और पानी दोनों समान धर्मी। अब पानी और ईंट पत्थर समान धर्मी नहीं। हुआ है यही, मेरा यहाँ जो जोड़ा वो मेरा समान धर्मी नहीं था। प्रकृति आत्मा का समान धर्मी नहीं है, जुड़ा है प्रकृति से। करना क्या है? योग कर लूं तो करना क्या होगा? जड़ें काटनी होंगी मुझे, आत्मा से योग होगा। अब हम देखें, किसी भी साधना से हम चलें, अष्टांग योग से हम चलें, साधन चतुष्टय से हम चलें, गीता के अनुसार हम चलें, तीनों का एक ही संदेश है कि भाई जड़ें काटो। अष्टांग ने कहा प्रत्याहार एक अवस्था आती है। 8 अंगों में उसमें से चौथी अवस्था प्रत्याहार है, 5वीं। प्रत्याहार क्या है? मेरी आँखों का आहार है देखना, मेरे कानों का आहार है सुनना, जिह्वा का आहार है स्वाद लेना, त्वचा का आहार है स्पर्श करना। ये सब इनके आहार हैं। ये सारे आहार मुझे में इकट्ठे करते रहते हैं। इन्हें वृत्तियाँ कह लें। इन वृत्तियों में जैसी वृत्ति वैसे मैं रहता हूँ। क्रोध की वृत्ति हो गई तो मैं क्रोध में हो गया, अपना स्वरूप भूल गया। काम की हो गई, काम का काम ही हो गया। जैसी वृत्ति हो गई वैसा मैं हो गया। होना क्या था? जुड़ना था आत्मा से, लेकिन वृत्तियों के चक्कर में न रह गया। इसलिए चाहे हम प्रत्याहार करें, आहार प्रत्याहार उल्टा, जो आहार कर रहे हैं उसको उल्टा कर दें। मेरी आंखें देखना बंद कर दें, मेरे कान सुनना बंद कर दें, मेरी जिह्वा स्वाद लेना बंद कर दें। अतः जड़ें कट जाएंगी। जड़ें कट जाएंगी तो तुम आगे बढ़ जाओगे, धारणा, ध्यान और समाधि में चले जाओगे, जो मेरी समर्पण की अवस्था है, जहाँ कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई वृत्ति नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई विवेक, वैराग्य आवश्यक है। वैराग क्या है? जिसे राग हो गया उसे वैराग उल्टा कर लो, बात वही आती है। मुझे प्रकृति से राग है, उसे वैराग कर लूँ। वैराग वो नहीं कि हिमालय पर चले गए या मैंने कपड़े रंग लिए, वैराग वो नहीं।
जो वृत्तियाँ में अंदर हैं, जो विकार में अंदर हैं, उनसे में घृणा हो जाए। वैराग्य वो है, सच्चा वैराग्य है जो मुझ में घृणा पैदा हो जाए। जो वृत्तियाँ मुझ में हैं, काम है, काम वृत्ति पैदा हो जाए, नहीं घृणा हो जाए कि नहीं, क्रोध है, घृणा पैदा हो जाए, नहीं क्रोध ठीक नहीं, ये जो जड़ें कट जाएंगी। गीता ने कहा भाई क्या करना, भगवान को 17 अध्याय तक ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं। गीता है क्या? वास्तव में गीता जो है आत्मा का, प्रकृति आत्मा का जीव के प्रति संदेश है। आत्मा कही भाई तू मेरा है, दुख क्यों सह रहा है, मुझसे जुड़ जा, मुझसे जुड़ जाएगा तो दुख तो नहीं मिला, पास नहीं रहेगा तेरे, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, मुझसे जुड़ जा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन करना क्या होगा, तेरा मोह कब नष्ट हो, सर्वधर्मान प्रत्यज्य। भगवान का शर्त रखिए, शर्त रखी, क्या शर्त है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य। धर्म हिंदू मुसलमान से की ईसाई नहीं है। मेरी आंखों का धर्म क्या देखना, मेरे कानों का धर्म क्या सुनना। ये मेरी इंद्रियों के धर्म कट जाएं, तब तुम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक तेरी इंद्रियां जुड़ा रहेगा तू, तो मुझे समर्पण नहीं कर पाएगा। ये सारे जितने भी तेरे संबंध काटने होंगे, जितने भी जो जड़ें जड़ी हैं, लगी हैं, इन्हें काटनी होगी, तब तुम्हें जुड़ जाएगा। इसलिए समर्पण आवश्यक क्या है, हमारी जड़ें कट जाएं। लेकिन कैसे हो, हम समझते भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन आप सभी जाते हो उसमें, कोई नई बात आपके लिए नहीं है, आप सभी जाते हैं, रोज जाते हैं। कैसे जाते हैं, रात को आप सोने जाते हैं, गहरी नींद में आप चले, सुस्ती में चले गए, ना आप देख रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं, न स्पर्श कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, शायद जड़ें कटी हुई हैं। क्या प्राप्त हो रहा है, आनंद। तो जड़ें कट गई हैं आपकी, इनसे आपका फिर वियोग हो गया, आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ भी एक वृत्ति लगी हुई है, एक वृत्ति यहाँ लगी है, निद्रा। निद्रा की वृत्ति हट जाए इसमें से, तो वो आनंद जो किसी कारण से आता है, वो आनंद वो कारण नहीं रहेगा। ये आनंद जैसे मैं कहता हूँ नींद में बड़ा आनंद आया, आनंद नहीं है, वो सुख है। सुख वो है जो किसी कारण से आता है। मैंने बहुत बढ़िया मिठाई खाई, मुझे बड़ा सुख मिला, मेरे घर में एसी लगा है, ठंडी हवा आ रही है, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। लेकिन आनंद का कारण नहीं होता, आनंद बिना कारण ही प्रकट होता। तो आनंद में गुण है, आनंद गुण है, आत्मा गुण है आनंद। इसलिए वहाँ कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि माध्यम होनी चाहिए। अर्थात ये सब खत्म हो जाए, ये नींद की वृत्ति भी खत्म हो जाए, जैसे आप सुन रहे हैं सुनील जी से, ये नींद की वृत्ति समाप्त हो जाए, तो मैं कहाँ होऊंगा, साई धर्मनान प्रत्यज्य, वैराग्य। और जैसा पतंजलि कहते हैं, उससे आगे धारणा ध्यान में चला जाऊंगा। करना क्या होगा, ये काटने होंगे। उपाय क्या है, कैसे कटें? भाई नींद में तो मैं चला जाता हूँ, कहीं नींद में मुझे पता नहीं चलता कैसे मेरा संबंध कट गया। लेकिन नींद की बत्ती काटनी, नींद बत्ती है वो भी काटनी। जब नींद की बत्ती कट जाएगी तो जागते में ही आप उस अवस्था में होंगे जो आपका मन शांत होगा, कोई बत्तियाँ होंगी नहीं। समय बहुत हो रहा है, गुरु महाराज प्रार्थना यही है, हम सब कृपा कर दें। हमें क्षमता नहीं है कि इस मार्ग पर चल सकें, हम तो बैठ भी नहीं पाते। आज बस सरल तो बात कही कि भाई तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, कल बैठना है, मेरे ध्यान में बैठना है। बैठते बैठते वो अवस्था आ जाएगी जहाँ मैं तुम्हें प्रवेश करता रहूँगा और धीरे करते करते वो होगा जहाँ मैं तुम्हें प्रवेश कर जाऊँगा। गुरु महाराज प्रार्थना यही है, कृपा कर दें। कोटिन पाप कटेंगे पल में, जो कृपा करें। आपकी एक निगाह में करोड़ पाप क्षय हो जाते हैं।
वही आपसे प्रार्थना है, आपका व्रत है, कृपा करना, कृपा कर।